अगला सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि संख्या का दहाई अंक x है तथा इकाई अंक y है। तो अगर संख्या की बात करें तो संख्या होगा xy, या आप इसको अगर विस्तार के रूप में लिखना चाहते हैं, विस्तारित रूप में लिखना चाहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई। और चूंकि ये x जो है दहाई स्थान पे है, तो दहाई स्थान का संख्या लिखने के लिए इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई। जैसे अगर कोई 56 है, 56 है, तो आप इसको 5 + 6 नहीं लिख सकते हैं। दहाई पे जो संख्या है उसमें 10 से गुना कर सकते हैं। 5 गुना 10 + 6 यानी 10 × 50 + 6 56। इस हिसाब से इसको लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि अंकों का जो योग है वो 9 है, यानी अंक जो इकाई दहाई अंक x और इकाई अंक y दोनों का योग 9 है। और आगे इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अगला लाइन में ये कहता है कि संख्या को पलटने से बनी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को पलटेंगे तो क्या बनेगा? अंकों को पलटने से बनी संख्या। देखिए, अंक था पहले 10, संख्या था पहले xy, ठीक है। इसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा? yx। इसको अगर विस्तारित रूप में लिखेंगे तो ये होगा 10y + x, क्योंकि जो दहाई स्थान पे है उसमें 10 से गुना करेंगे, इकाई स्थान पे 1 से। अब प्रश्न कहता है कि संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। प्रश्न कहता है कि पहली जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पहली जो संख्या था मेरा वो था 10x + 9, 10x + y, इसका 9 गुना। इसको पलटने से बनी संख्या, जब पलटे हैं तो संख्या बना है 10y + x, इसके 2 गुने के बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 गुना 10x हो जाएगा 90x + 9 गुना y हो जाएगा 9y, और 2 से गुना करेंगे 10y को तो हो जाएगा 20y, और 2 गुना x करेंगे तो हो जाएगा 2x। तो दोनों को y तो सबको एक साइड लेके आते हैं, तो 90x, इसको लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा -2x + 9y, और इसको भी इधर लेते आओगे तो ये हो जाएगा -20y = 0। तो 90x में अगर 2x जाएगा तो ये बच जाएगा 88x, और इसकी अगर बात करें तो ये हो गया +9y और -20, तो ये हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा -11y = 0। इसमें अभी भी कॉमन है 11, तो 11 कॉमन ले लेते हैं। जब इससे 11 कॉमन ले लेंगे, 88 से जब 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 8x, और 11 से अगर 11 कॉमन ले लेंगे 11y से, तो यहाँ से बचेगा y = 0। तो 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब इस पर करेंगे तो यह भाग में आएगा, 0 में 11 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ये होगा 8x - y = 0/11। तो 8x - y = 0, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में भी है x + y = 9, और समीकरण सेकेंड जो है वो है 8x - y = 0। तो दोनों में y जो है वो दोनों में y समान है, तो दोनों का साइन अलग अलग है। देखते हैं समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ लेते हैं। समीकरण एक में तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ y दोनों में समान है, दोनों का साइन पहले से चेंज है, इसलिए इसको जोड़ते हैं। अगर दोनों का साइन समान रहता तो उसको घटाते, और यहाँ किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों बराबर ही है। यहाँ भी 1y है, यहाँ भी 1y है, इसलिए इसको जोड़ेंगे तो साइन भी चेंज नहीं करना, डायरेक्ट इसको कटा देना। y +y - y कट जाएगा। यहाँ +x है, यहाँ भी +8x है, तो ये हो जाएगा +9x = 9।
तो x इक्वल टू हो जाएगा 9/9। तो x का वैल्यू हो गया 1। अब x का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में 2 में किसी में रख सकते हैं। तो x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू हम निकाले हैं 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9 और 1 को इधर लेते हैं तो हो जाएगा -1। तो y इक्वल टू हो गया 8। तो अगर संख्या की बात करें तो संख्या था क्या एक्स वाई, तो संख्या हो गया x की जगह 1 और y की जगह 8। या एक्सपेंड के फॉर्म में लिखे थे 10x प्लस वाई, तो यहाँ से भी वही निकलेगा 10x का मान 1 और y का मान 8। तो 10 प्लस 8 हो गया 18। आप किसी में रख सकते हैं। अगला सवाल है, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए। तो कुल मिला के जो उन्होंने 25 नोट प्राप्त किए हैं 50 रुपये और 100 रुपये का। मान लेते हैं कि 50 रुपया के नोटों की संख्या जो है वो x है। माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर। तो पहला इक्वेशन बनेगा, प्रश्न कहता है कि दोनों का योग जो है सब मिला के 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या सब मिला के जो है 25 नोट है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25। और ये कहता है कि सब मिला के जो पैसा था उसके पास वो 2000 था। तो अगर उसकी पैसे को बराबर करें तो जो 50 रुपये की संख्या था वो x था और इसके टोटल कितना मूल्य है उसको अगर निकालने के लिए इसमें 50 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 50x। अब प्लस 100 रुपये का कितना मूल्य है, तो जितना 100 रुपये का सिक्का है, सिक्का 100 रुपये का है y, तो उसमें 100 से गुना कर देंगे तो दोनों का मूल्य निकल जाएगा। और दोनों का मूल्य है टोटल मिला करके 2000 रुपया। तो ये 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। तो यहाँ से 50 कॉमन ले लो आप, तो 50 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000। तो x प्लस 2y इक्वल टू 2000/50 आप यहाँ से कटा सकते हो। इसको कटाओगे तो ये 40 बार में कट जाएगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू 14। ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट में देखे थे कि x प्लस वाई इक्वल टू 25 था। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों का साइन सेम है और दोनों बराबर है, ठीक है। इसलिए सब एक को 2 में सिर्फ घटा देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में 2 घटाएंगे, जब घटाएंगे तो साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ये प्लस x और माइनस x खत्म हो जाएगा। यहाँ -2y और यहाँ प्लस y, दोनों का साइन अलग अलग है। माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस में आएगा। 2y में एक y गया तो हो जाएगा y, और यहाँ माइनस वाला बड़ा है इसलिए साइन माइनस में आएगा, और यहाँ प्लस है। तो 40 में अगर 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 15, और ये माइनस माइनस घटा सकते हैं। तो y इक्वल टू आ गया 15। और y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x प्लस वाई की जगह रखना 15 बराबर 25। तो x इक्वल टू हो गया 25 और इस 15 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -15। तो x इक्वल टू 25 में 15 गया तो हो जाएगा 10। तो x किसको माने थे, 50 रुपये के नोटों की संख्या को हम x माने थे। तो x बराबर हम निकाले हैं 10। इसका मतलब 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 थी और 100 रुपये के नोटों की संख्या हम माने थे y। तो y का वैल्यू निकाले हम 15, अतः 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 थी। अगला सवाल है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन अतिरिक्त का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया तथा अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात करना। तो मान लेते हैं
कि जो है नियत 3 दिनों का नियत किराया x है तथा प्रत्येक दिन का किराया y है। मान लिए कि प्रत्येक 3 दिन का किराया जो है नियत किराया x है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। प्रश्न कहता है कि सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखे, ठीक है, तो 27 रुपया देना पड़ा। 7 दिनों में अगर रखेगा तो नियत किराया 3 दिन का लगेगा, तो नियत हो गया x। 7 में अगर 3 दिन बच गया तो बचा कितना, उधर घट गया तो बचा 4 दिन का अतिरिक्त किराया लगेगा, तो 4 और अतिरिक्त किराया रोजाना लगता है y। तो x + 4y इक्वल टू इसको लगा था 27 रुपया, तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। तथा सुशी ने जो किताब लिया था उन्होंने 5 दिन के लिए रखा था, 5 दिन में उसका नियत किराया 3 दिन का लगेगा x, और 3 दिन का अगर 5 दिन में घट गया कितना बचा, 2 दिन, 2 दिन का उसको अतिरिक्त किराया लगेगा, तो लिखेंगे 2y। इसको लगा था 21, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब क्या है कि दोनों में x बराबर है, ठीक है, और दोनों का साइन भी सेम है, इसलिए समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 है x + 4y = 27, समीकरण 2 है x + 2y = 21। जब समीकरण 1 में 2 घटाएंगे, जब घटाएंगे साइन चेंज करते हैं, माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो ये x कट जाएगा। 2y में 2y चला जाएगा तो बच जाएगा, 4y में 2y जाएगा तो बचेगा 2y, और 27 में अगर 21 जाएगा तो बचेगा 6। तो y इक्वल टू बोल सकते हैं 6/2, घटाएंगे ये 3 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू निकल गया 3। अब y का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, तो y का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है x + 4y = 27, तो x + 4y का वैल्यू हम निकाले हैं 3 = 27, तो x + 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 27। तो x = 27 और 12 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -12, तो x = 27 में से 12 गया, बच गया क्या, 15। x माने थे 3 दिन का नियत किराया, अच्छा नियत किराया जो हो गया वो हो गया 15 रुपया, और प्रत्येक दिन का जो किराया था वो माने थे y को, तो प्रत्येक दिन किराया हो गया 3 रुपया।